ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मैं इस साकारी शरीर में भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान एक निराकारी आत्मा हूँ। मेरा कोई आकार नहीं है। मैं बिंदु हूँ, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म बिंदु, चमकता हुआ सितारा। मैं आत्मा इस शरीर का लोन लेती हूँ अपना पार्ट बचाने के लिए। मैं निराकारी छोटा सा ज्योति बिंदु हूँ। मीठे प्यारे बाप दादा ने भी अव्यक्त मुरली में मुझ आत्मा को दिन में 12 बार या 24 बार निराकारी स्थिति में स्थित होने के लिए कहा है, और तभी से मैं आत्मा पूरी तरह से बाबा की बात को फॉलो कर रही हूँ। एक सेकंड में मैं निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करती हूँ। हम सभी ब्राह्मण बच्चों को इस अभ्यास पर ध्यान देना है कि कैसे हमें निराकार स्थिति में सेकंड से पहले स्थित होना है। निराकारी स्थिति में स्थित हो पाएंगे तभी तो बाबा के नजदीक रह पाएंगे। परम धाम का अत्यधिक सुहाना, लुभावना, मनमोहक अनुभव कर पाएंगे। मैं आत्मा इस लौकिक देह को छोड़कर उड़ चली अपने असली स्वरूप में, बिंदु रूप में, आकाश से भी ऊपर, चांद तारों से भी ऊपर, परम धाम की ओर, जहां मेरा निराकारी पिता रहता है और जो मेरा भी घर है। मुझ आत्मा का असली घर परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, कैवल्य धाम। उड़ जाती हूँ मैं आत्मा अपने पिता की ओर, मन में शांति, हल्कापन और खुशी लिए। पहुंच जाती हूँ परम धाम में, उस शांति की नगरी में जहाँ शांति ही शांति है, निराकारिता दिखाई देती है। सभी आत्माएं बिंदु स्वरूप में बस शांत और मौन अवस्था में। सामने विशाल ज्योति, ज्ञान सूर्य, निराकार चमकता सितारा, अपनी ज्योति फैलाता हुआ मेरा पिता, मेरा साजन, मेरा सखा विराजमान है। मैं बिंदु बैठ जाता हूँ शांति से परम धाम में, बाबा की शक्तिशाली प्रखर किरणों के नीचे। मैं निराकारी आत्मा एकदम शांत बाबा की किरणों को अपने ऊपर पड़ता हुआ महसूस करती हूँ। यही तो मेरा असली स्वरूप है, एकदम शांत रहना। इस शांति का अनुभव करने ही तो मैं आत्मा परम धाम में निराकारी स्थिति में स्थित होने आती जाती रहती हूँ।
सभी आत्माएं एकदम शांत हैं। मैं आत्मा बाबा की किरणों के नीचे भरपूर हो रही हूँ, शक्तियां ले रही हूँ, अपने स्मृति स्वरूप में स्थित हूँ, बिंदु स्वरूप में, निराकारी स्थिति में। मन पे कोई बोझ नहीं, एकदम हल्की मैं आत्मा बाबा की किरणों के नीचे स्थित इस परम धाम की शांति में खुद को खरा सोना बना रही हूँ। मुक्त हो चुकी हूँ सारे लौकिक बंधनों से और बहुत अच्छा अनुभव कर रही हूँ। मैं शांत निराकारी आत्मा बाबा की छत्र छाया के नीचे हूँ। अब बाबा से भरपूर होकर मैं आत्मा उड़ चलती हूँ वापस अपने लौकिक देह में। भ्रुकुटी सिंहासन के ऊपर हो जाती हूँ विराजमान। इस शरीर की मालिक बनकर, कर्मेंद्रियों की मालिक बनकर, स्वराज्य अधिकारी बनकर फिर से मैं आत्मा एक सेकंड में पहुंच जाती हूँ परम धाम। निराकारी स्थिति में बिंदु रूप में बैठ जाती हूँ बाबा की किरणों के नीचे। शांत स्वरूप आत्मा हूँ मैं। कितना अच्छा लगता है यहाँ आकर। शक्तियां भरकर फिर से वापस अपनी देह में लौट जाती हूँ। ये अभ्यास लगातार मुझ आत्मा को करना है और अब तो जरूर करना है, क्योंकि मीठे बाबा ने जो बताया है। तो सभी ब्राह्मण बच्चे इस अभ्यास को एक सेकंड में पूरा कर सकते हैं और करेंगे। मैं आत्मा पहुंच गई परम धाम। देखें निराकारी बिंदु को ऊपर जाते हुए और बाबा के पास परम धाम में स्थित होते हुए सारी शक्तियां बाबा की किरणों से लेते हुए और फिर भरपूर होकर वापस अपने शरीर में पहुंचते हुए हर घंटे में एक बार ये अभ्यास करना है। हो सके तो घंटे में 2 बार भी कर सकते हैं। निराकारी स्थिति का अभ्यास करते करते कब ये स्थिति परमानेंट हो जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा। तो आज से हर घंटे में हर ब्राह्मण आत्मा को ये अभ्यास करना है। मैं आत्मा पहुंच गई परम धाम। विजन बनाए बिंदु स्वरूप का। बाबा के सामने लाल प्रकाश में स्थित मैं आत्मा किरणें ग्रहण करती हुई और फिर भरपूर होकर वापस अपने शरीर में भ्रुकुटी में प्रवेश करते हुए इस प्रकार से आत्मिक स्थिति, निराकारी स्थिति को बढ़ाते जाना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। हम हाल परित चमकते सितारे, तन से है न्यारे पिता शिव के प्यारे। ये सुख शांति का द्वार मंगल दिखाकर, खोया खजाना वो फिर से दिला दे। परम ज्योति से आत्म ज्योति जला प्रभु से मिले